तलाल साहब, अदालत बार बार कहती रही, अदालत का हुक्म मौजूद है, 21 दिन हो गए इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा। आज जब सवाल हुआ तो आपने जो सेनेट है उसमें यही जवाब दिया कि उन्हें सहूलतें कितनी मिली हुई हैं, कितनी नहीं मिली हुई हैं। सवाल ये हो रहा था कि मुलाकात की इजाज़त कब दी जाएगी। 21-22 दिन हो गए, उनसे कोई मिला नहीं है। अफगान मीडिया ने रिपोर्ट किया और फिर इंडियन मीडिया अफगान मीडिया को बुनियाद बनाकर रिपोर्ट कर रहा है कि इमरान खान की सेहत, ज़िंदगी के हवाले से खदशात पैदा हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहज़ेब साहब ये मुलाकात को सियासी स्टंट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इनके बाकी तमाम सियासी जो दावे थे और जो इनकी मूव्स थी वो नाकाम हुई हैं। ये 26 नवंबर को भी कोई बड़ा शो करने में नाकाम रहे। फिर इन्होंने कहा था कि ये वज़ीर आला बदलेगा, तो फिर इसी वज़ीर आला जो है फ़ौरी तौर पे एक ऐसी तहरीक बनाएगा कि जिससे बानी पीटीआई आज़ाद हो जाएंगे। उसके अलावा ये कि इन्होंने एक और जॉइंट अपोजिशन बनाई और जॉइंट अपोजिशन ने भी कोशिश की कि वो इस मुल्क में कोई बड़ी तहरीक चलाए। फिर वकला के साथ मिलकर भी एक तहरीक चलाने की कोशिश की गई। तो ये तमाम मूव्स पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर और किसी किस्म की एहतजाजी मूव नाकाम होने के बाद और अंदर से ये बिल्कुल टूट फूट का शिकार है। अब इन्होंने इसको सियासी स्टंट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। आज आपने इजलास में भी कहा कि सियासी स्टंट है। अगर ये टूट फूट का शिकार है तो नर्वस आप क्यों हैं? मिलने क्यों नहीं दे रहे? वज़ीर आला को क्यों कहना पड़ता है कि मैं 8वीं दफ़ा आया हूं, मुझे इमरान खान से मिलने दिया जाए? फैमिली को क्यों बाहर धरना देना पड़ता है? फैमिली को अदालती अहकामात के बावजूद आप नहीं मिलने दे रहे हैं। और हैरत की बात यह है कि आप सेनेट के फ्लोर पर खड़े होकर वजीर होते हुए ये कहते हैं कि जी आप वापस अदालत चले जाएं। अदालती अहकामात मानना, पासदारी करना हुकूमत का काम है। आप हुक्म अदूली करते हैं अदालती अहकामात की और फिर उनसे कहते हैं कि जाए आप दोबारा अदालत चले जाएं। देखिए, एक तो उस वक्त सेनेट के फ्लोर पे भी अपोजिशन ने कोई बात नहीं सुनी थी और बड़ा शोर मचाया। वो बात कर लेते हैं, सुनते नहीं हैं। अगर वो मेरी पूरी बात सुन लेते तो जवाब मिल जाता। बात यह है कि जो मुलाकातें हैं वो जेल मैनुअल और उस वहाँ जो इंतज़ामिया है वो करेगी, ना कि इनकी ख्वाहिशात करेंगी। और उसके बाद दूसरा ये यकीनन अदालत में गए हुए हैं, वो बड़ा फोरम है और तौहीन अदालत कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन मामला ये है कि क्या जेल मैनुअल के तहत जो मुलाकातें हैं उसका फ़ैसला कौन करेगा? क्या वो डिक्टेट की जाएंगी? क्या अमन व अमान का मसला पैदा करके मुलाकातें की जाएंगी? क्या अमन व अमान का मसला अगर पैदा हो रहा हो मुलाकात से पहले, मुलाकात करने के लिए और मुलाकात में ऐसे ही कोई इशारे और ऐसी अहकामात दिए जाए कि वो अमन व अमान का मसला पैदा कर सके, तो क्या ये मुलाकातें होनी चाहिए? ये बहुत बड़े लॉ पॉइंट्स हैं। और इसके बावजूद तो अदालत के सामने ये बातें रखी गई ना। अदालत ने पहले मार्च में फैसला दिया, फिर नवंबर में फैसला दिया, सलमान अकरम राजा को कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया, फिर एक केस है उसकी कंसल्टेशन के लिए उन्होंने मिलना है, अदालत ने हुक्म दिया, तो आप मिलने नहीं दे रहे हैं उन्हें। अदालती अहकामात के तहत जो जेल मैनुअल है उसके तहत भी उनकी मुलाकात बनती है, वो भी नहीं करने दे रहे हैं आप। देखिए, जेल मैनुअल के तहत फैसला जो है वो जेल हुकाम ने करना है, वो इन्होंने नहीं करना। डिक्टेट नहीं किया जा सकता। कभी आप कहते हैं हमारी मुलाकात करवाई जाए जब हम चाहें, हमारी मुलाकात करी जाए, वहाँ अरेंजमेंट ऐसी हो कि कोई वहाँ देखे ना, अनलिमिटेड टाइम हो। कभी आप मुलाकातों में ख्वाहिश जाहिर करते हैं कि हमारी मर्ज़ी से हमारे टाइम पे और अपनी मुलाकात करवाई जाए। देखिए, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस तरह नहीं। और दूसरी अदालत नवाज शरीफ साहब से आप सब मुलाकातें किया करते थे। अब तो मोहम्मद जुबैर साहब बताते हैं कि इतने लोग हुआ करते थे। शहजाद इकबाल साहब बताते हैं कि बहुत, उन्होंने खुद ने देखा, वो भी मिलने जब गए बहुत लोग मिले हुए थे। वो मरियम नवाज से मिले, उन्होंने उस वक्त गुफ्तगू की, पूरा अहवाल बताते हैं। मुलाकात करना बिल्कुल सॉलिटरी में जाके किसी को रख देना, ये तो इंसानी हुकूक की भी खिलाफ वर्जी है ना। किसी भी मुजरिम को आप मिलने नहीं दे रहे हैं, उसके अहले खाना से, उसके वकला से, उसके लोगों से, अदालती अहकामात के बावजूद नहीं मिलने दे रहे हैं। बहुत अच्छा किया आपने याद करवा दिया। और जुबैर साहब से ये भी पूछिएगा कि शुरू में मुलाकातें ज़रूर हुई जब वो डायला में थे, उसके बाद कोट लखपत गए तो फिर मुलाकातें हुई। तो कोट लखपत में जाने के बाद 3 महीने बाद मुलाकातें बंद कर दी गई। आपने मेरे पिछले प्रोग्राम में ये बात कही तो जुबैर साहब ने कहा कि ऐसा नहीं है, मुलाकातें हुआ करती थी, जब मुलाकात का दिन होता था उस दिन मुलाकातें हुआ करती थी। नहीं, सिर्फ फैमिली की बाद में मुलाकातें होने लग गई, जिसमें मरियम नवाज भी उनके सामने गिरफ्तार हुई थी। और फिर उसके बाद हार्ट अटैक हुआ। हार्ट अटैक होने के बावजूद, उनके प्लेटलेट 0 तक आने के बावजूद ये उन्हें वहां रखकर बैठे रहे। कोई किसी की एक्सेस नहीं थी, ना डॉक्टर की ना किसी और की। मैं कोई वो पुरानी बातें तो कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन ये मुलाकात हो रही थी। अगर इसी को बुनियाद बना ले तो आप तो फैमिली को भी नहीं मिलने दे रहे हैं। बहनें बाहर धरना देके बैठी होती हैं सर्दी में।
देखिए गुजारिश है, बिल्कुल मिलने दिया जा सकता है और ये जेल हुकाम का, सूबाई हुकूमत का फैसला है। मगर ये मुझे ये बताइए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करें, बार बार आप वहां पर एक ऐसा काम करेंगे जिससे लॉ एंड ऑर्डर और बाकी जेल और बाकी कैदियों को खतरा पैदा हो, तो क्या आपका ख्याल है इस तरह की मुलाकातें जो है ये एक अच्छी रवायत बनाएंगी कि कोई भी आए, अपने रिश्तेदार लेकर आए, जेल के दरवाजे पे बैठे, जेल का दरवाजा तोड़े और मुलाकातें करने अभी तक जितनी मुलाकातें हुई हैं उसमें अभी तक जितनी मुलाकातें हुई हैं जेल के अंदर कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुआ है। अज़मा बुखारी साहिबा को जब वज़ीर आला को खत लिखा पंजाब को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने, तो वो तो कहते हैं कि जी अज़मा बुखारी साहिबा ने कहा कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो फिर कौन रोक रहा है? देखिए गुजारिश ये है कि बिल्कुल पैदा हुआ है। बानी पीटीआई ने जेल में मुलाकातों में कई ऐसे अहकामात और ऐसे हुक्म दिए हैं, उससे इश्यूज पैदा हुए हैं और जेल के बाहर ये इशू पैदा कर रहे हैं, जानबूझ के पैदा करते हैं। मुझे ये बताइए, अदालत ने कहा था कि आप मीडिया से बात ना करें, कितनी दफा दिन में करते हैं ये? और उसके पे रुके? क्या इन्होंने अदालत का हुक्म मांगना है? अदालत का हुक्म सिर्फ एक ही जगह पर इंप्लीमेंट है और दूसरी अदालत भी है। अगर ऐसा है तो जब आप इन्हें कह रहे हैं कि अदालत जाएं कि तौहीन अदालत के लिए, तो क्या आप गए कि अदालत के तौहीन अदालत की इन्होंने? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल जी, ये गवर्नमेंट का मौकफ और बाकी ये सरकारी वकला का ये मौकफ आया कि इन्होंने हुक्म अदूली की है। और इस पे मैं अब दोबारा कह दूं, ऐसा कोई माहौल बनाया जाए जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो, बाकी कैदी खतरे में आए, आम आदमियों की जिंदगी वहां पर रुक जाए, तो मेरा ख्याल है कि इस तरह डिक्टेट करके कोई मुलाकात कानूनी तौर पर नहीं करवा सकता और ना ऐसी मुलाकात होगी। अच्छा, और इसीलिए फिर ये अचानक क्या हुआ है कि तोशाखाना केस 2 जिस पर हुकूमत खुद बड़े बड़े दावे करती नजर आती थी, उसकी समाज जो कि रोजाना की बुनियादों पर होने लग गई थी, वो समाज भी नहीं हो रही है, आज होनी थी आज भी नहीं हुई, तो इमरान खान से कोई ना मिले, ये स्ट्रेटजी है क्या? कोई डर है हुकूमत को? देखिए, अगर डे टू डे होती थी तो फिर भी कहते थे बड़ी जल्दी है, अगर तारीख लंबी पड़ गई है फिर भी मसला है, यानी डे टू डे करें वो फिर भी मसला है, तारीख पढ़ने का भी मसला है। ये तो खुद कह चाहते थे, इन्होंने बड़ी एडजमेंट्स मांगी हैं, इन्होंने हायर कोर्ट्स में जाके कहा है कि इसको मुकदमे को रुकवाएं। और दूसरी मुझे ये भी जवाब दे दें कि जो अफगानिस्तान और इंडिया का मीडिया कहे उसी बयानिए को आगे बढ़ाना, यहाँ पर सोशल मीडिया पर ट्रेंड खड़े करना, क्या वो ठीक है? और मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि वो जुबान जो पाकिस्तान मुखालिफ है वही बयानिया अल्फाज बदल के इनकी ट्वीट्स में है बानी पीटीआई की, और वही बयानिया पीटीआई का है। आज आप देख लें, ये कोई बात करते हैं उसे इंडिया मीडिया उठाता है, वो उन्होंने ये बात की, अफगानिस्तान और इंडिया ने इसी बात को आगे लेकर ये चले। मुझे ये बताइए क्या ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं? दादा एग्जैक्टली ये बातें इमरान खान साहब क्या करते थे और पीटीआई वाले क्या करते थे, और अब इसी प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से उन्हें कहते थे कि इंडियन मीडिया को इतना संजीदा लेके एक दूसरे की हुब्बुल वतनी पर सवाल ना उठाया करें। मैं आपसे भी यही कहूंगा, मगर अगर इंडियन मीडिया ये सवाल उठा रहा है तो आप मौका क्यों दे रहे हैं? आप मिलवा दें बहनों को, बहनें आके बाहर बता देंगी कि इमरान खान खैरियत से हैं। नहीं, बहुत फर्क है। हम इंडिया मीडिया की आई हुई खबर पे आगे ट्रेंड नहीं बनाते थे, हम आके उसी तरह का लोगों को, इन्होंने तो 1 दर्जन दफा अपना लीडर को वो फौत कर दिया है। यानी वो मेरा 1 दर्जन ये टाइम है जब ये मुख्तलिफ अफवाहें आई हैं कि वो फौत हो गए हैं, वो फलां हो गए हैं, उन्हें दफना दिया गया है, उन्हें गायब कर दिया गया है, वो मिल नहीं रहे, उन्हें शिफ्ट कर दिया गया। कौन करता है? ये करते हैं। तो वजीर आला इस वक्त अडियाला के बाहर बैठे हुए हैं, मिलवा दें उन्हें, खत्म हो जाएगी बात, मिलवा दें। वजीर आला देखिए बेशक वो वजीर आला हैं, वजीर आला होना लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा करें, या आप कहें मैं डिक्टेट करूंगा, अपनी मर्जी से मुलाकात करूंगा, जो चाहे करूंगा, वजीर आला होने से ये आपका हक नहीं बनता। और क्योंकि बाकी आप डिलीवर नहीं कर सके, क्या मसला पैदा करेंगे? अली अमीन गंडापुर ने क्या लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा कर लिया था? तलाजोई साहब जो ये वजीर आला कर लेंगे, 8 दफा यहाँ है, इन्होंने कौन सा ऐसा लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा किया अफरीदी साहब ने अभी तक? शाहजेब साहब, जब आप वादा करके आए हों कि आप गंडापुर को हटाएं तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे और 1 महीने में आपको आज़ाद करवा देंगे, आप हमें 30 दिन दे दें, और उसके बाद आप ना 26 नवंबर को कोई बड़ा कर सकें, ना उससे पहले कोई तहरीक मैनेज कर सकें, ना कोई और, तो फिर आपको इसी तरह की शोबदाबाजी या ये ड्रामेबाजी करनी पड़ती है अपने लीडर को मुतमिन और अपनी पार्टी को करने के लिए। इस तरह मुलाकात नहीं होगी रोड पे बैठने से, मुलाकात होगी जेल मैनुअल से या अदालत के हुक्म से, और फैसला भी अदालत मैनुअल भी यही कहता है कि मुलाकात हो जानी चाहिए, और अदालती हुक्म भी यही कहता है कि मंगल के दिन फैमिली की, जुमेरात के दिन वकला की और साथियों की मुलाकात हो सकती है। तो दोनों ये कहते हैं, तो और कौन सा मैनुअल है जिसके तहत मुलाकात होगी?
जेल मैनुअल ये कहता है शाहजेब कि वो मुतमिन हो जेल हुकाम, वो जेल हुकाम जब मुतमिन नहीं हो रहे थे तो उस पर अदालत में चैलेंज किया गया और अदालत ने हुक्म दे दिया कि मिलवाएं, फिर भी नहीं मिलवा रहे। मैं कह रहा हूं अगर अदालत के हुक्म की अदूली हुई है तो अदालत हाजिर है ना जी, और जेल वालों को डिक्टेट करेंगे। जेल मैनुअल में ये नहीं लिखा कि जो जेल मैनुअल आप जो कहेंगे वो होगा, आपकी ख्वाहिश जो कहेगी वो होगी, नहीं, जेल मैनुअल में जेल हुकाम फैसला करेंगे कि किस वक्त किसकी मुलाकात मुनासिब है और किस वक्त किसकी मुलाकात नहीं होनी चाहिए। तलाल साहब, टाइम इस मुल्क में बदलता है। एक ज़माना था इमरान खान साहब अमेरिका में जाकर तकरीर करते थे कि मैं इनके AC निकलवाऊंगा, TV निकलवाऊंगा, और हमारे जो एक्सपैट्रिएट्स हैं पाकिस्तानी वो बड़े शोर मचा रहे थे और बड़े खुश हो रहे थे। आज इमरान खान साहब जेल में हैं, आप ये कह रहे हैं कि मुलाकात नहीं होने दी जाएगी। पाकिस्तान में वक्त बार बार बदलता है और पाकिस्तान की सियासत दायरे में घूमती है। जैसे प्रेसिडेंट सेट करेंगे वो कल को ताना बन जाएंगे, जैसे आज इमरान खान साहब के लिए बन गए, कल आपके लिए बन जाएंगे। देखिए, बिल्कुल ऐसा कोई खौफ नहीं है, जो अल्लाह का हुक्म हो। लेकिन बात ये है इस बात के जी आपके साथ भी ये हो सकता है हम इस तरह नहीं कर रहे। हमने तो कभी टॉपिक ही नहीं बनाया, हमने तो कभी नहीं इन्हें पूछा, हमने तो कभी नहीं कहा कि 6 बैरकें आपके पास हैं, देसी मुर्गे हैं, आपका कुक है, आपके पास डॉक्टर्स हैं, आपके एक्सरसाइज मशीन है, किताबें हैं, आप इस तरह के VIP। मुझे मुलाकातें मियां नवाज शरीफ की और इमरान खान की कंपैरिजन निकाल दें, जितने दिनों के हिसाब से, जितने दिन मियां साहब जेल में रहे और मरियम साहब और शहबाज साहब, उनकी मुलाकातों से चौथा हिस्सा भी शरीफ खानदान की मुलाकातें, उनकी फैमिली की, उनकी लीगल टीम की, उनकी सियासी रुफका की नहीं हुई। जितनी मुलाकातें इनकी हुई हैं, जितनी सहूलतें इनके पास है, हम तो कंपैरिजन नहीं करते, हम तो इसको टॉपिक नहीं बनाते। इन्होंने इसको टॉपिक बनाया। टाइम उनका ज्यादा हो गया। मियां साहब इतने टाइम होने से पहले मियां साहब बाहर चले गए थे, इनके 2.25 साल हो गए। नहीं, मैं कह रहा हूं जितनी देर मियां साहब रहे थे उतने दिनों का कंपैरिजन आप इमरान खान से करें। एक और मैं बात पहले भी इन्होंने कहा, उनके बेटों को नहीं आने देते, उनके बेटों को यानी हमदर्दी लेनी है, वो फौत हो गए, उनको गायब कर दिया गया है, उनकी सेहत नहीं ठीक, उनका न जाने क्या होगा। यानी जब पूरी सियासत आपकी कहीं और खड़ी नहीं हो रही, एहतजाज नहीं कर सके, एहतजाजी तहरीक नहीं बना सके, पाकिस्तान में इलेक्शन आप हार गए हैं अपने हरीपुर से, उसके बाद आपके पास इस तरह के स्टंट्स रह जाते हैं जो आप स्टंट्स करके अपने उस लीडर को ये कंफर्म कर दीजिए एक कागजी तौर पर मुतमिन कर रहे हैं। आप ज़ाहिर वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला हैं, इमरान खान साहब की सेहत, उनकी ज़िंदगी के हवाले से ज़ाहिर आपके पास मालूमात होगी, वो कम से कम आवाम तक पहुँचाइए। अपनी ऑफिशियल पोजीशन में क्या है? देखिए, वो जेल हुकाम ने उसको बयान कर दिया है, जेल हुकाम जिम्मेदार है, हुकूमत गैर जिम्मेदार नहीं है। हमारे लिए हमने तो पहले ही, हम तो सियासी मुखालफ के तौर पे भी हमने कभी नहीं कहा कि इनको सहूलत क्यों दी गई है, ना हमने टॉपिक बनाया, ना हम इन्हें कभी अपनी तकरीरों में, सियासी तकरीरों में, जलसों में बातें की, और ना हमें ज़रूरत है। हमारी तो पूरे का पूरा फोकस है आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर बनाना, इकॉनमी को, दहशतगर्दी से लड़ना, गवर्नेंस बेहतर करना, पाकिस्तान की हुकूमत को बेहतर चलाना, रोज़ नया प्रोजेक्ट लेकर आना, लोगों के जेल हुकाम का ऐलान आ गया। मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ इमरान खान साहब की खैरियत के हवाले से, ज़ाहिर आपने मालूमात हासिल की होंगी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप बताइए। ज़ाहिर एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि जानना चाहती है, इमरान खान साहब के बहुत बड़े फॉलोअर्स हैं, उनकी खैरियत, सेहत, जिंदगी के हवाले से बताइए। देखिए, बिल्कुल ये खबरें झूठी हैं, गलत हैं, इन पर एतबार नहीं करना चाहिए, और ये बिल्कुल जानबूझ के फैलाई गई। जिन लोगों ने फैलाई हैं वो तो कहते हैं कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है वो भी जायज़ है, पाकिस्तान में जब लोग मरते हैं तो वो बड़े शादियाने बजाते हैं, ये वो मीडिया, तो ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल वो सेहत भी उनकी अच्छी है, वो खैर खैरियत से हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। इस बात को 10वीं दफ़ा आप उनको कह रहे हैं कि वो मर गए हैं, ये इस 2-2.5 साल में। यानी आप उठा के देख लेना, हर चौथे दिन आप कहते हैं उसकी सेहत खराब है, वो फिर जब कोई मिलता है वो कहते हैं पहले से भी शाश बशाश हैं, वजन बढ़ा हुआ है, बड़ी खैरियत से हैं, बड़े फिट हैं, और इनके अपने वकला फिर ये कहते हैं। बात ये है, ये हमदर्दी का बयानिया अब रह गया है, सियासी बयानिया भी पिट गया है, एहतजाजी बयानिया भी पिट गया है, परफॉर्मेंस का बयानिया भी पिट गया है। 13 साल में आप KP में डिलीवर कुछ नहीं कर सके, वफाक में आपने क्या किया, बुजदार और पिंकी और क्या कहते हैं, इस तरह की स्टोरियां हैं। तो बात ये, इस सब कुछ पिटने के बाद अब ये एक सियासी स्टंट हमदर्दी का रह गया है जो लेने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया, ताजु साहब हमारे साथ मौजूद है।